सैटरडे को का इसका रेट बेस मतलब मिनिमम 44 होता है और संडे का जो इसका रेट है वो 57 मिनिमम होता है। मतलब ABN-TFN पे कर रहे हैं तो आपको 32 33 मिल जाता है। अगर कंपनी अच्छी है तो मैं तो ऑस्ट्रेलिया चला जाऊंगा, वहाँ पे तो जॉब्स ही जॉब हैं, पैसे ही पैसा है। लेकिन स्टार्ट में आपको महीना डेढ़ महीना जो है आपके जो है जैसे मैंने बताया पहले ही। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि यहाँ पे जॉब मार्केट किस तरह से है। तो जब स्टूडेंट्स नए आते हैं तो सबसे पहले उनको एक कल्चर शॉक मिलता है कि मतलब जो पाकिस्तान में है या इंडिया में है वहाँ से यहाँ चीज़ें काफ़ी डिफरेंट होती हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ की मार्केट टोटली डिफरेंट है, जॉब हंटिंग वे डिफरेंट है। वहाँ पे रेफरेंसेस से हमें जॉब मिलती है, यहाँ पे टोटली आपके जो है टैलेंट पे और आपकी अपनी टेक्निक्स पे जो है वो जॉब्स मिलती हैं। तो यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब्स हैं जो कि आपको एंट्री लेवल जब आप आते हैं तो इजीली आपको मिल जाएंगी। कुछ होती हैं जिसके लिए आपको सर्टिफिकेशंस करने पड़ते हैं, कुछ होती हैं कि जो आपको अपने होम कंट्री से सीख के आनी होती हैं यहाँ पे आके, ताकि आपको इजीली जो है वो मिल जाए। तो मैंने जितनी भी जॉब्स हैं मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा कि मैंने मतलब मुझे पहली जॉब किस तरह से मिली और कौन सी जॉब्स हैं जो ईज़िली मतलब आप हंट कर सकते हैं और आते ही आपको ईज़िली मिल सकती है। तो कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको स्टार्ट में बताना चाह रहा हूँ। अगर आप पाकिस्तान इंडिया से आ रहे हैं और आप अपने प्रोसेस में हैं तो अपने सबसे पहले अपनी इंग्लिश पे काम करना है, क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको पाकिस्तानी एम्प्लॉयर या इंडियन एम्प्लॉयर मिलने के बहुत कम चांसेस है। और मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि आप किसी एक पाकिस्तानी और इंडियन के साथ आप जॉब करें आते ही, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा स्पॉइल करते हैं। आपको पे रेट कम देंगे, आपको वर्बली अब्यूज़ करेंगे, इसके अलावा आपको काम में भी मेंटली टेंशन होगी। तो पाकिस्तानी और इंडियन के साथ मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप आते ही जॉब करें। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में लैंड करते हैं आप मतलब लैंड करने से पहले हर किसी ने अपने रेफरेंस लगाए होते हैं। किसी कोई अपने दोस्त के पास जा रहा होता है, कोई अपने मतलब जानने वाले के पास जा रहा होता है, कोई एयरबीएनबी करके हॉस्टल वगैरह में जा रहा होता है। तो जिसके पास आप स्टार्ट में जाते हैं, जो आपका पहला लिंक बनता है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपके थ्रू आउट करियर जो है ऑस्ट्रेलिया में या थ्रू आउट आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है उसको वो डिटरमाइन करता है कि वो जो स्पेसिफिक पर्सन है वो आपको किस तरह से लेके जाता है। फॉर एग्जांपल उसका माइंडसेट ये है कि मैंने सिर्फ फॉर एग्जांपल और जॉब्स ही करनी है और पैसा ही बनाना है, तो वो कभी भी आपको इस तरह का मतलब मशवरा नहीं दे सकेगा कि आप अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू करो जो आप पाकिस्तान से या इंडिया से या कहीं किसी भी अपने होम कंट्री से सीख के आए हो। इसके अलावा मैंने पहली जॉब मुझे कैसे मिली थी, मैंने जैसे पहले बताया कि आप पाकिस्तान और इंडिया में हैं तो आप अपनी लैंग्वेज पे ज़्यादा काम करें, इंग्लिश पे काम करें। आप डिफरेंट ऐप्स हैं उन पे मतलब लोगों को कॉल्स होती हैं फ्री में, वो इंग्लिश सीख रहे होते हैं, आप भी सीख रहे होते हैं और आप मतलब कम्युनिकेट करते हैं ताकि आपकी फ्लुएंसी वगैरह इंक्रीज़ हो। बाद में एक बात और कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं यहाँ आने से पहले पाकिस्तान में इंडिया में, फॉर एग्जांपल मैं फ्रीलांसिंग करता था, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करता था, तो आप वो कंटिन्यू रखें। मैंने ये मिस्टेक की थी जब मैं वहाँ पे था, तो मेरा था कि मैं तो ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँगा, वहाँ पे तो जॉब्स ही जॉब हैं, पैसे ही पैसा है। लेकिन स्टार्ट में आपको महीना डेढ़ महीना जो है आपके जो हैं जैसे मैंने बताया पहले ही, आपको अगर एक पैसिव इनकम फ्रीलांसिंग से आ रही है तो आप उसको कंटिन्यू करें। मैंने 1 महीना पहले ही छोड़ दी थी पाकिस्तान में ही, मैंने कहा बस ऑस्ट्रेलिया जाके ही देखेंगे अब क्या करना है। तो लेकिन अब मैंने फिर भी कंटिन्यू कर लिया है, अब मेरा पीछे सेटअप भी बना हुआ है, इसके बाद मैं जाके एक प्रोजेक्ट पे ही काम करूँगा। तो इंग्लिश जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुझे कैसे मेरी पहली जॉब मिली, मैं आया था यहाँ पे जुलाई के एंड में, तो मैंने विद इन अ वीक मुझे पहली जॉब मिल गई थी। वो कैसे मिली, मुझे था कि मेरे पास अब यहाँ की क्वालिफ़िकेशंस कोई नहीं है। आपने अगर यहाँ पे कोई भी जॉब करनी है तो आपके पास उसकी बेसिक क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए। तो मुझे जॉब कैसे मिली, मुझे और जॉब चाहिए थी, मेरे पास पैसे भी तकरीबन $600 और $700 लेके मैं आया था, इतने ही थे मैंने ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था। तो मुझे रेंट पे करना था, सिक्योरिटी वगैरह मेरी डिपॉजिट हो गई थी, बॉन्ड जो हम हाउस का बॉन्ड होता है, मेरे पास 200-300 बच गए थे, मुझे सिर्फ जॉब चाहिए थी। तो मैंने गूगल पे सर्च किया कि रेस्टोरेंट्स नियर मी, जितने भी रेस्टोरेंट्स आए मैंने हर किसी को कॉल की। मतलब मेरी इंग्लिश थोड़ी सी बेहतर थी इस वजह से कि मैं फ्रीलांसिंग करता था, फ्रीलांसिंग में कम्युनिकेट करना पड़ता है, आपको मीटिंग्स वगैरह करनी पड़ती हैं, टाइपिंग तो हर किसी की अच्छी हो जाती है कर के। तो मुझे 15 रेस्टोरेंट्स ने कहा आप अपनी सीवी दे जाओ। एक ने कहा आप शाम 5 बजे आ जाओ और जो है आपको हम देख लेते हैं किस तरह से आप काम करते हो।
तो उसने मुझे मतलब विद इन अ वीक जो है मुझे पहली जॉब मिल गई थी। तो वहाँ पे मैंने कॉल्स करके और मैंने जो है अपनी सेकंड और थर्ड जॉब भी इस तरह से कर ली, और अभी भी मैं वही जॉब पे ही कर रहा हूँ। रेस्टोरेंट वाली तो मैंने विद इन 15 to 18 डेज़ छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे अपनी दूसरी जॉब मिल गई थी। और ये तब की बात है जब ऑस्ट्रेलियन मार्केट बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो चुकी थी। हर कोई यही कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स नहीं है, आप ऑस्ट्रेलिया नहीं आओ, यू नीड लाइक अ राइट माइंड सेट टू गेट द जॉब्स इन हेयर। तो मैंने कुछ कैटेगरीज डिवाइड किए हैं कि आप जब आएँ, जब मतलब लैंड हो ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको कौन सी जॉब्स हंट करनी चाहिए, किन जॉब्स को जो है वो प्रेफर करना चाहिए। तो जब आप एंटर होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो सबसे पहले आपने, जैसे मैंने बताया, किचन हैंड की जॉब हो गई, कार वाश की जॉब इम्पॉर्टेंट है, आपको आते ही मिल सकती है अगर आपके पास मतलब ब्राइट कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। और ये मेक श्योर करना है कि आप मतलब कोशिश करनी है कि आप किसी इंडियन या पाकिस्तानी के पास ना जाएं। क्लीनिंग जॉब भी इजीली मिल जाती है। क्लीनिंग जॉब के लिए आपको मतलब एक वैक्यूम दे देते हैं और मॉप वगैरह दे देते हैं, और आप जाके कमर्शियल या डोमेस्टिक क्लीनिंग जाके करते हो। इसके अलावा आप किसी ग्रॉसरी शॉप में जाके काम कर सकते हो। इसके अलावा फ्यूल स्टेशन की जॉब है, फ्यूल स्टेशन की जॉब भी आपको मिल सकती है, जस्ट इन ये माइंड में रखते हुए कि आपकी जो रेज्यूमे या सीवी है वो राइट पर्सन के हैंड में जाए। तो आप मॉर्निंग में या इवनिंग में जाके फ्यूल स्टेशन से अपने रेज्यूमे दें, क्योंकि उस टाइम जो है मैनेजर आया हुआ होता है। अगर आप फ्यूल स्टेशन के स्टाफ को दे के आएंगे तो वो कभी भी आगे नहीं फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि उसके खुद के आवर्स या उसके कंपटीशन में आप आ रहे होते हैं। तो मॉर्निंग या इवनिंग में जाके फ्यूल स्टेशन में भी आपको जो है वो जॉब मिल सकती है। इसके अलावा जो बहुत ही अंडररेटेड जॉब्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं करते, वो हैं ट्रेड जॉब्स। टू बी ऑनेस्ट, अगर मेरा ओपिनियन ले तो ट्रेड जॉब्स जो हैं वो वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स हैं। सबसे पहले ये है कि आपको ईज़िली मिल जाती हैं। दूसरा ये कि वहाँ पे आपको अपने देसी बॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि देसी कोई भी ट्रेड जॉब में नहीं जाता। तीसरा ये कि टॉक्सिसिटी बिल्कुल भी नहीं होती वहाँ पे वर्क इन्वायरमेंट में। चौथी बात ये कि आप अगर सिक्योरिटी वगैरह की जॉब करें, आपका टाइम गुजरता ही नहीं है। ट्रेड जॉब में बहुत ही इजी आपका टाइम गुजर जाता है। पांचवा इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप किसी भी ट्रेड में आपने स्किल ले ली, फॉर एग्जाम्पल प्लम्बिंग में ले ली, इलेक्ट्रिशियन में ले ली, या इसके अलावा आपने बिल्डिंग में एज अ बिल्डर ले ली, तो आपके जो पीआर के पाथवेज हैं वो बहुत ही ईजी हो जाएंगे, क्योंकि ट्रेड्समैन को ऑस्ट्रेलिया बहुत ही प्रेफर करता है। इवन कि इंजीनियर से ज़्यादा ट्रेड्समैन यहाँ पे कमाते हैं। तो ट्रेड्समैन में मैंने जो जॉब फ़िल्टर आउट की हैं वो हैं प्लम्बिंग बहुत इजी जॉब है। फार्मूला यही है, आप अपने सर्च करो अपने पास के प्लम्बर्स नियर में, तो आप उनको मतलब सबको कॉल करो। बहुत ही इजी जॉब है और बहुत ही जो है अंडररेटेड जॉब्स हैं एडलेड या ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में। ट्रेड जॉब्स देसी हमारे नहीं करते, क्योंकि इसमें एफर्ट है, इसमें काम करना पड़ता है, लेकिन बहुत ही मज़े की जॉब्स हैं ये। इसके अलावा डेमो का काम होता है, बिल्डिंग्स बनी होती हैं, उनको वो दोबारा कंस्ट्रक्ट होनी होती हैं, तो उनको जाके आपने सारा तोड़ना होता है। ये थोड़ी हार्ड जॉब है और इसमें आपके हेल्थ इश्यूज़ भी आ जाते हैं, क्योंकि आप जो है इनहेल कर रहे होते हैं। यहाँ की जो मटेरियल्स यूज़ करते हैं वो हमसे डिफरेंट है। ये एक इंसुलेशन के लिए एक मटेरियल यूज़ करते हैं, वो आपकी जो है एक स्किन के लिए भी सही नहीं है, और आपके जो है सांस के इश्यूज़ भी उसमें आ सकते हैं। ये थोड़े सोलर इंस्टॉलर्स हैं। सोलर इंस्टॉलर्स में ये है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है रिबेट देती है अपने सिटीजन्स को, अगर आप मतलब सोलर्स इंस्टॉल करते हैं अपने हाउस में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सोलर अपने घर में इंस्टॉल करवाना चाहूँ, तो मुझे मतलब अगर जनरल फार्मूला लगाएं तो 50% जो है वो गवर्नमेंट पे कर देती है और 50% मैं पे करूँगा, और वो भी इंस्टॉलमेंट में। वहाँ यहाँ पे डिफरेंट एजेंसीज़ हैं जो कि आपको सोलर पे स्पेसिफिकली जो है आपको इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट देती हैं। तो इस करके सोलर की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से उसकी जो लेबर है वो भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। इसके अलावा बिल्डर है, बिल्डर की भी बहुत अच्छी जॉब है। पर्सनली जो है ना, बिल्डर की मुझे जॉब बहुत पसंद है। इवन तो मैंने कभी की नहीं है, लेकिन बिल्डर की जॉब जो है ना बहुत अच्छी है। आपने जाके वो एक स्केल्टन टाइप बनाना होता है घर का। मतलब यहाँ पे हमारे तो ईंटें वगैरह यूज़ होती हैं, यहाँ पे ईंटें नहीं यूज़ होती। यहाँ पे बेसमेंट बना के उसके ऊपर लकड़ी का स्केल्टन बनाते हैं, फिर उस पर फिनिशिंग वगैरह होती है। तो बिल्डर की भी जॉब बहुत अच्छी है। वो है उबर डिलीवरी, मतलब एज अ डिलीवरी जॉब। आते ही जब हम आए थे तो एडिलेड में डिलीवरी जॉब्स नहीं थी, तो हमें अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ा था। तो डिलीवरी जॉब्स अच्छी हैं, डिलीवरी जॉब्स भी आप कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम अभी आजकल के दिनों में जो है ऑस्ट्रेलिया में डिलीवरिंग की जॉब्स जो हैं वो उनके साइन अप्स बंद हुए हैं।
जब मैंने भी साइन अप किया था तकरीबन 2.5-3 महीने बाद मुझे पता लगा था कि किस तरह साइन अप होता है। तो डिलीवरी जॉब्स भी बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा जो है एडवांस जॉब जो हैं, जो आप जिनको आपने कंटिन्यूसली रखना है, जो अभी भी हम मतलब 6-7 महीने के बाद जो अभी कर रहे हैं जॉब, तो उनमें जो जॉब्स हैं, एक सिक्योरिटी की जॉब बहुत अच्छी है। कोई काम नहीं करना, आपने अपना टाइम स्पेंड करना होता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिक्योरिटी कर रहे हैं। रिटेल की सिक्योरिटी बहुत मुश्किल होती है। रिटेल की सिक्योरिटी में आपने जो है अपने किसी इसके अलावा जो है एज केयर एंड डिसेबिलिटी की जॉब है। एज केयर एंड डिसेबिलिटी की जॉब जो है ना, ये वेस्टर्न कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, ये हमेशा से इन डिमांड है और ये हमेशा ही रहेंगी। यहाँ पे हमारे जो है फैमिली टाइज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम नहीं चाहते कि हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो किसी एज केयर हाउस में जा के रहें, ये हम बुरा समझते हैं। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि हर किसी का माइंडसेट यही है कि अगर मेरे पेरेंट्स हैं तो वो एज केयर डिसेबिलिटी में जाएंगे, अगर मेरे बच्चे हैं तो वो मुझे भी एज केयर या डिसेबिलिटी में डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वो भेजेंगे। हर किसी का माइंडसेट यही है। अगर मैं मतलब डिसेबल नहीं हूँ, अगर मैं ज़्यादा मतलब अपने चोर्स खुद ही कर सकता हूँ, तो मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं रहेंगे, वो अपने घर में रहेंगे, मैं और मेरा पार्टनर यहीं पे रहेंगे। सिंपल इनका माइंडसेट यही है। तो एज केयर और डिसेबिलिटी की जॉब जो है बहुत ही हाईली पेड है और बहुत ही इन डिमांड है। तो अब मैं इनके रेट्स थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि रेट्स किस तरह से हैं। जो एंट्री जॉब्स हैं, जिसमें किचन हैंड है, कार वॉश है, ग्रोसरी शॉप है और इसके अलावा जो है क्लीनिंग वगैरह की जॉब है, इनमें आपको वेरिएबल रेट मिलेगा। किचन हैंड की जॉब में आपको अराउंड मिल जाएगा, मुझे मिला था $15 पर आवर स्टार्ट में, लेकिन मैंने की इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो इसमें इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन वो 15 से 20 तक आपको मिलेगा किचन हैंड में। अगर कार वॉश कर रहे हैं तो आप 20 या उससे ऊपर मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन आपका बॉस किस तरह का है। तो क्लीनिंग जॉब जो है उसमें 25 मिल जाता है आपको, और ग्रॉसरी में भी अराउंड 22 ही मिलता है, $22 एन आवर। तो ट्रेड जॉब्स जो मैं बता रहा था, ट्रेड जॉब्स में आपको मस्ट है कि $32 ही मिलेंगे। अगर आपका जो है बॉस थोड़ा सा अच्छा है तो वो 32 कैश पे भी दे देगा, लेकिन ट्रेड जॉब्स में 32 से कम मिलना बहुत मुश्किल है। इवन के मिनिमम वेजेस जो हैं वो 23 या 25 हैं ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन आपको ट्रेड जॉब्स में, जो भी ट्रेड जॉब्स हैं, आप प्लम्बिंग करा लें, डेमो करवा लें, इसके अलावा बिल्डर, सोलर इंस्टॉलर, 32 मस्ट है। 32 से नीचे आपको कोई भी नहीं देगा। इसके अलावा जो एडवांस जॉब्स हैं जिसमें सिक्योरिटी है या एज केयर है, एज केयर जो है वो बेसिक स्टार्ट होती है 35 से और वीकेंड पे ये जाती है। वीकेंड सैटरडे को का इसका रेट बेस मतलब मिनिमम 44 होता है, और संडे का जो इसका रेट है वो 57 मिनिमम होता है, 57 58, और पब्लिक हॉलीडेज़ का 70 या 72 है मिनिमम। इससे ऊपर डिपेंडिंग ऑन योर ऑन कंपनी के वो कितनी पुरानी है और कितना अच्छा वेज दे रही है, तो इतना रेट भी एज केयर में भी आपको मिल सकता है। तो और सिक्योरिटी में जो बेस रेट है, अगर आप कैश वगैरह पे कर रहे हैं तो आपको 23 मिलता है, 23 से 25। अगर आप मतलब ABN-TFN पे कर रहे हैं तो आपको 32 33 मिल जाता है। अगर कंपनी अच्छी है तो वीकेंड्स के भी रेट आपको उसी तरह से ही देती है जिस तरह से मैंने एज केयर का बताया। ट्रेड जॉब्स, यही था मेरा एक्सपीरियंस आज तक का, कि जितना मैंने सीखा है यहाँ की मार्केट को और जितना मैंने एक्सप्लोर किया है कि कैसे जॉब्स मिलती हैं और कौन सी जॉब्स जो हैं वो इन डिमांड हैं, कौन सी जॉब्स जो है इजी टू हंट हैं, तो वो मैंने सारा बता दिया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जॉब से रिलेटेड कमेंट कर सकते हैं। और